आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे छोटी सी वॉस्प के डाइट में बड़े बड़े कॉकरोचेस शामिल होते हैं, कैसे इंसेक्ट्स अपने शिकार को घटिया प्लान्स बनाकर फंसाते हैं, और मिलेंगे इन कीड़ों की दुनिया के कई और डेंजरस शिकारियों से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। एक अडल्ट एंट लायन पर शायद ही आप ध्यान देंगे। ये एक लेजी ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता है जो बस धीरे धीरे इधर उधर उड़ता रहता है। हाँ, कभी कभी किसी को खा लेता है, लेकिन वो भी तब जब कोई खुद उसके रास्ते में आ जाए। लेकिन एंट लायन का लार्वा वो बिल्कुल अलग लेवल का शैतान है, एकदम डरावने सपनों का शैतान। लगता है स्टार वॉर्स के क्रिएटर ने सैरलैक बनाते वक्त इसी जानवर से इंस्पिरेशन ली थी। आप खुद ही देख लीजिए। एक एंट लायन लार्वा सैंड के अंदर एक फनल में रहता है और किसी भी बेचारे को खा जाता है जो गलती से उसमें गिर जाए। शिकार करने से पहले एंट लायन खुद को पूरी तरह से मिट्टी में छुपा लेता है और सिर्फ अपने खतरनाक से दिखने वाले जॉ को एक्सपोज करता है। जैसे ही सैंड के ऊपर किसी भी इंसेक्ट के पैर से हल्की सी वाइब्रेशन होती है, ये छुपा हुआ हंटर तुरंत अटैक कर देता है। और जब ये अटैक करता है तो इसके शिकार के ऊपर सैंड की बड़ी बड़ी लेयर गिरती है। आपको लगेगा यार मिट्टी ही तो है, लेकिन चींटियों के लिए सैंड का एक एक दाना पत्थर के बराबर होता होगा। इस अटैक के बाद विक्टिम सीधा फनल के नीचे गिरता है, सीधा इस शिकारी के खतरनाक जबड़ों में। फिर बिल्कुल किसी मूवी की तरह ये अपने शिकार को जमीन के अंदर खींच लेता है और फिर उसके शिकार का बचना नामुमकिन। एंट लायन के शिकार लिस्ट में छोटे बीटल्स, बटरफ्लाईज, कैटरपिलर्स और चींटियां शामिल है। जब तक ये लार्वा अपना पेट नहीं भर लेता तब तक ये शिकार करता ही रहता है, लेकिन जैसे ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और ये एक अडल्ट बन जाता है तो फिर सीधा सीधा बोलूं तो ये और कुछ नहीं कर पाता, बस हो गया। और अगर हम कूल हंटर्स की बात कर रहे हैं तो ये लिस्ट स्पाइडर्स के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंसेक्ट की दुनिया में ये ओजी शिकारी हैं। बहुत सारी स्पाइडर्स की प्रजातियां ऐसी है जो बस अपनी स्टिकी वेब में शिकार फंसने का इंतजार नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से एक जगह बैठकर अपने शिकार का इंतजार करती है और उस परफेक्ट मूवमेंट का वेट करती है जब वो अटैक कर सके। कुछ स्पाइडर्स पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स में रहते हैं और कुछ अपने लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं। फिर ये उस छोटे गड्ढों की एंट्रेंस को पत्तियों से ढक देते हैं और एक दरवाजा जैसा बना लेते हैं जो बैकग्राउंड के साथ घुल मिल जाता है, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ एक स्पाइडर बैठा हुआ है। ये दरवाजा ज्यादातर वक्त बंद ही रहता है जब तक कोई शिकार उनके दरवाजे तक आ ना जाए। जैसे ही कोई शिकार उनके पास आता है तो स्पाइडर एकदम फास्ट जंप करके अपने शिकार को पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर होता है। और अगर एक बार शिकार गड्ढे के अंदर आ गया तो उसका काम खत्म। बाय द वे, ऐसी प्रजाति के स्पाइडर के फीमेल्स अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं छोटे छोटे गड्ढों में रहते हैं और ये 20 साल तक जी सकते हैं, और मेल्स तो बेचारे फीमेल्स की तलाश में भटकने के लिए मजबूर होते हैं। और आप सोचिए उस शिकार का क्या हालत होगा। वो तो बिंदास चल रहा था और अचानक से एक स्पाइडर ने आके उसे पकड़ लिया। लेकिन ये स्पाइडर्स अकेले नहीं है जो अपने दरवाजों को इस तरह से बंद करते हैं। ट्री एंट्स ऑफ सेलेफलाटा स्पीशीज भी अपने दरवाजों को कुछ इसी तरीके से बंद करती है, पर वो बात करेंगे बाद में। चलिए वापस शिकारियों की तरफ। नॉर्मली तो कैटरपिलर्स पत्ते खाते हैं, इसीलिए उन्हें हर्बीवोर्स माना जाता है, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है। मिलिए हवाईयन यूपाथीशिया कैटरपिलर से। ये पत्ते नहीं दूसरे जानवरों को खाता है। ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि हवाई वाले इलाके में ज्यादा शिकारी नहीं है, तो ये कैटरपिलर्स ने सोचा कि मैं ही क्यों ना शिकारी बन जाऊं। और अपना शिकार करने के लिए इन्होंने एकदम क्लेवर एवोल्यूशन किया है। इनके पीछे के पैर इवॉल्व हो चुके हैं ताकि ये पत्ती, झाड़ और पौधे आराम से पकड़ ले। वही इनके आगे के पैर ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि ये शिकार को अचानक से दबोच ले। ये एकदम पेड़ की डालियों की तरह स्टिल रहते हैं और बिल्कुल नहीं हिलते और अपने शिकार के उनके पास आने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही कोई शिकार इनके रेंज में आ जाए और फिर एक ही पल के अटैक के बाद इसका शिकार इसका खाना बन जाता है और कैटरपिलर मजेदार एपेटाइट के साथ अपना शिकार एंजॉय करता है। डिस्गाइज और एम्बुश का गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप क्या सोचते हो, ये कैटरपिलर्स जो कुछ ही दिनों में सुंदर बटरफ्लाईज बनने वाले हैं, क्या उन्हें ऐसी हरकतें शोभा देती हैं? खैर, कैटरपिलर तो ठीक है, लेकिन ये रियल लाइफ ज़ॉम्बी आपको चौंका देगा। अरे हाँ, असली ज़ॉम्बीज, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपने कभी ना कभी ज़ॉम्बीज के बारे में तो सुना ही होगा। ये जिंदा भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, लेकिन जंगली दुनिया में ये सच में होता है। और इनका विलन है एमरल्ड कॉकरोच वॉस्प। ये एक खूबसूरत पर खतरनाक इंसेक्ट है जो किसी हॉरर मूवी का एक परफेक्ट हीरो बन सकता है, अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो। यूजुअली एमरल्ड वॉस्प 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होते, पर ये अपना शिकार बनाते हैं कॉकरोचेस को, जो इनसे काफी बड़े होते हैं। अब एक फेयर फाइट में तो ये जीत नहीं सकते, इसलिए ये एक जीनियस प्लान बनाते हैं।
ज़ॉम्बिफिकेशन। ये वॉस्प बस कॉकरोच को 2 बार काटता है और वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। शिकार हिल सकता है लेकिन पूरी तरह से वॉस्प के कंट्रोल में होता है। फिर क्या, वॉस्प कॉकरोच के एंटेना पकड़कर उसे अपने घर तक ले जाता है जैसे वो कॉकरोच उसका पालतू कुत्ता हो, और वहाँ ले जाकर वॉस्प उन कॉकरोचों के पेट में अपने अंडे देते हैं और कुछ वक्त के लिए उस कॉकरोच को वहीं छोड़ देते हैं। जब अंडे फटते हैं और अंदर से लार्वास निकलते हैं तो वो बच्चे उस कॉकरोच को अपना खाना बना लेते हैं। वो लार्वा उस बेचारे कॉकरोच को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं और फिर ये लार्वास बड़े होकर अडल्ट वॉस्प में बदल जाते हैं और बस ये साइकिल ऐसे ही घूमती रहती है। क्या आपको पता है कि फायरफ्लाइज यानी जुगनू सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि कुछ स्पीशीज तो डरावने शिकारी भी हैं। पेरू के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये प्रेडेटर फायरफ्लाइज यानी उनके ग्लोइंग लार्वा अपने शिकार को ऐसे खत्म करते हैं कि देखने वाला शॉक में रह जाए। इन जुगनुओं के लार्वा कीचड़ में घुस जाते हैं और सिर्फ अपने बड़े बड़े दांत ही बाहर रखते हैं। ये जुगनू के बच्चे अपनी लाइट से शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और एकदम सही मूवमेंट पर अटैक कर देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लार्वा अपनी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। कब और कितना ब्राइट चमकना है ये सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर शिकार पास है तो ब्राइटनेस फुल ऑन, लेकिन अगर कोई शिकारी या क्यूरियस जानवर आसपास हो तो लाइट एकदम बंद हो जाती है ताकि वो शिकारियों से छुप सके। और अब आता है एक और डेडली क्रीचर, असैसिन बग। नाम ही काफी है और इसका जस्टिफिकेशन भी है। ये छोटा सा कीड़ा हर जगह मिलता है और अगर कोई शिकार इसके रास्ते में आ जाए तो वो सिर्फ इसका नाम सुन के ही भाग जाते हैं। ये कीड़े अपने लंबी नाक के लिए फेमस हैं, लेकिन ये नोज सिर्फ शो के लिए नहीं है। ये एक पावरफुल वेपन और एक फीडिंग डिवाइस भी है। असैसिन बग्स इंसेक्ट वर्ल्ड के स्टेल्दी किलर्स हैं। ये अपने शिकार के पास जितना करीब हो सकता है छुपकर पहुंच जाते हैं और उनके शरीर के सॉफ्ट एरियाओं पर अटैक कर देता है। इनकी नाक उनके शरीर के अंदर घुस जाती है और फिर ये अपने जिंदा शिकार के अंदर कुछ एंजाइम्स छोड़ता है जिससे उसका शिकार अंदर से ही पिघलना शुरू कर देता है। फिर ये असैसिन बग बिना कुछ सोचे समझे अपने शिकार के अंदर के पिघले हुए हिस्से को पीना शुरू कर देता है, चाहे वो अभी भी जिंदा क्यों ना हो। पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट और बहुत दर्दनाक होता है। वैसे सभी असैसिन बग्स सिर्फ कीड़ों को नहीं खाते। कुछ बग्स जो नए नए इस दुनिया में आए होते हैं वो तो चमगादड़ों का खून तक पी लेते हैं और हाँ, कुछ तो इंसानों का खून भी पीते हैं। अच्छा है ये बग्स इंसानों का पूरा खून नहीं पी सकते, छोटे जो हैं, और थैंकफुली ये ग्रुप्स में शिकार नहीं करते, या शायद करते भी हों, क्या पता। कुछ कीड़ों के हंटिंग स्किल्स तो जन्म से ही बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन कीड़ों में एक नाम है इपोमस बीटल का, जो पैदाइशी किलर्स कहलाते हैं। और हाँ, ये कीड़े भी अपने जिंदगी का सफर लार्वा से ही शुरू करते हैं। ये लार्वा फ्रॉग्स को अटैक करने के लिए उकसाता है और जैसे ही मेंढक अटैक करता है ये उसके पैरों पर चिपक कर उसकी पैरों की नसें फाड़ देता है ताकि शिकार भाग ही ना पाए। और बस इतने में बहुत देर हो चुकी होती है। अगर मेंढक कुछ ना कुछ करके उस लार्वा को निगल भी जाए, ये लार्वा डाइजेस्ट नहीं होता तो एंड में उस मेंढक को उसे बाहर थूकना ही पड़ता है। और ये मेंढक की किस्मत पे डिपेंड करता है कि लार्वा किस स्टेज पे है। अगर लार्वा अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में है तो मेंढक के बचे रहने के चांसेस होते हैं। इस केस में लार्वा एक एक्टो पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। मेंढक की बॉडी के अंदर ही जूसेस पर फीड करता रहता है और कभी कभी अपने शिकार को छोड़ भी देता है। लेकिन अगर ये लार्वा मिडिल डेवलपमेंट स्टेज में है या अडल्ट बनने के करीब है तो ये अपने शिकार को अंदर से ही धीरे धीरे चबाना शुरू कर देता है जब तक सिर्फ हड्डियां ना बचे। कितनी प्यारी कहानी है ना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो सर्फिंग को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको याद ही होगा कि वीडियो के शुरुआत में हमने एंट लायन के बारे में बात की थी जो मुझे सैरलैक की याद दिलाता था, पर गलत सोचा मैंने। जो असल में मुझे सैरलैक जैसा दिखता है वो है प्रेडेटरी सी पॉलीकैथ वॉर्म। ये समुद्र के तल यानी ओशन फ्लोर में 10 से 40 मीटर की गहराई में रहता है और ये ट्रॉपिकल पानी को ज्यादा पसंद करता है। अडल्ट स्टेज में ये कीड़ा 2 से 3 मीटर लंबा हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसका सिर ही जमीन के ऊपर दिखता है जिसमें 5 एंटीना होते हैं। ये एंटीना किसी भी पास आने वाले हलचल को डिटेक्ट कर सकते हैं और शिकार को ट्रैक कर लेते हैं। जैसे ही कोई मछली उसके पास आती है ये मॉन्स्टर अपने पावरफुल मुंह से उसे दबा लेता है। अटैक इतना तेज और जोर से होता है कि मछली का आधा हिस्सा लगभग अलग ही हो जाता है और ऑनेस्टली अगर मछली जिंदा भी बच जाए तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। ये कीड़ा कहाँ और कैसे रहता है इसके बारे में आज भी हमें कुछ नहीं पता। शायद ये वर्म अपने शिकार को किसी पैरालाइजिंग टॉक्सिन के जरिए जिंदा निगल लेता है। भले ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है लेकिन ये रंग बिरंगा होता है। लेकिन अगर कोई कीड़ा है जो मुझे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाता है तो वो है एक जाइंट वाटर बग।
Like, I'm not sure the snake can win this one, but this is horrifying. ये दुनिया भर में मिलते हैं और इनके लगभग 150 स्पीशीज हैं। सबसे बड़े वाटर बग साउथ अमेरिका में मिलते हैं और लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। बात सिर्फ बड़े साइज की नहीं है, बल्कि इनके शिकार करने का तरीका है जो डरा देता है। ये बहुत ही ज्यादा स्किल्ड शिकारी होते हैं जो छुपकर शिकार करते हैं। इनके बड़े बड़े मुड़े हुए आगे के पैर, जिनके एंड पर हुक्स बने होते हैं, बड़े से बड़ा शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। ये सिर्फ इंसेक्ट ही नहीं बल्कि फिश, फ्रॉग और यहाँ तक कि सांप का भी शिकार कर लेते हैं। अपने शिकार को पकड़कर ये सीधा उनमें जहर इंजेक्ट कर देते हैं और ये जहर पैरालाइजिंग इफेक्ट के साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कंटेन करता है। ये एंजाइम्स विक्टिम को अंदर से ही पिघलाना शुरू कर देता है। एक तरह से ये अपने शिकार को अंदर से ही जूस में बदल देता है और उस जूस को पीना शुरू कर देता है। अगर आप इस वक्त कुछ खाना खा रहे थे तो मुझे माफ करना। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।